अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 ऑफ पीपीसी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर किस चीज़ से डील करता है? ये चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट को डील करता है। इसमें टोटल सेक्शंस है सेक्शन 121 टू 130 और हम इस वीडियो लेक्चर में सेक्शन 121 से 130 पीपीसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रोसीजर भी आपको बताएंगे कि प्रोसीजर क्या है इन सेक्शंस के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आइदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, एंड वेयर द ट्रायल ऑफ दिस कोर्ट विल स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट। एंड इन द एंड, लास्ट में एक शॉर्ट हम क्विज रखेंगे, शॉर्ट सा क्विज जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्विज रखा जाएगा। आप क्या करोगे, पहले इस वीडियो लेक्चर को डिटेल कंप्लीटली आप लिसन करोगे, सुनोगे इसे। उसके बाद आप एक क्विज अटेम्प्ट करोगे। तो क्विज को अटेम्प्ट करने के बाद आप उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे एंड देन आई विल post the answer key as well. So let's start our first lecture such section which is section 121, जो किस बारे में, जिसकी हेडिंग क्या है? वेजिंग और अटेम्प्ट टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वेजिंग या वॉर वेज करना या वॉर स्टार्ट करना। दिस सेक्शन डील विद द ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। It is very serious offense and is punishable by death or imprisonment life. ये सेक्शन वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान को डील करता है और इसकी एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। एंड पनिशेबल क्या है, इसकी पनिशमेंट क्या है? डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। दिस सेक्शन आल्सो कवर्स द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान और अबेटिंग द वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। दो चीज़ें और ऐड है इसमें। अगर अटेम्प्ट भी करता है, ऑफेंस होता नहीं लेकिन अटेम्प्ट किया जाता है, तो वो भी ऑफेंस इसमें इंक्लूड है। एंड अबेटिंग करता है, आनत करता है और गलाता है किसी को, तो फिर वो भी इसमें शामिल होगा। सेक्शन 121A, नेक्स्ट सेक्शन, कंस्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। जो ऑफेंस हमने पीछे डिस्कस किया, वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, उसकी अगर कोई कंस्पिरेसी करता है तो वो भी ऑफेंस में शामिल होगा। उसकी पनिशमेंट क्या होगी? इट इज़ पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, 10 साल तक की सज़ा इसमें वो शामिल है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 122, जो कि कलेक्टिंग आर्म्स ETC विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, जो किसी को डील करता है? कलेक्टिंग आर्म्स, यानी आर्म्स एंड एम्यूनिशन कलेक्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि 121 में डिस्कस किया, वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो कलेक्टिंग आर्म्स और एम्यूनिशन और अदरवाइज प्रिपेयरिंग टू वेज अगेंस्ट पाकिस्तान, इट इज़ पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर, 10 साल तक की है, 10 साल तक यह लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 123। So our next section is section 123, जो कि किस चीज़ को डील करता है? दिस सेक्शन डील्स विद द ऑफेंस ऑफ कंसीलिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिज़ाइन, यानी कोई ऐसे का डिज़ाइन हो रहा है, कोई प्लानिंग हो रही है टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि सेक्शन 121 में डिस्कस किया गया था। वेज वगैरह के पाकिस्तान की अगर कोई प्लानिंग हो रही है, तो अगर वो कोई कंसील करता है तो वो भी ऑफेंस में शामिल होगा। इट इज़ पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट। इसकी कितनी इम्प्रिजनमेंट है? इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, 10 साल की सज़ा है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 123A है, जो किस चीज़ को? कंडमनेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ द स्टेट एंड एडवोकेसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सॉवरेनिटी, यानी क्रिएशन ऑफ द स्टेट या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को कंडम करना, या इसकी एवोल्यूशन, सोवरेनिटी को एवोल्यूशन करने के लिए जो है ना कोई एडवोकेसी करना, कुछ मुहिम करना, कोई तहरीक करना। दिस सेक्शन डील विद द ऑफेंस ऑफ कंडेमनिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेटिंग द एवोल्यूशन ऑफ दिस पाकिस्तान सोवरेनिटी, यानी ये किस चीज़ को डील करता है? कंडेमनिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान गलत बना है,
ऐसे नारे लगाना, पाकिस्तान ख़राब नारे लगाना, और एडवोकेटिंग द एबोल्यूशन ऑफ द सोवरेनिटी, पाकिस्तान सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ एडवोकेसी करना। तो ये क्या है, कंडेमनिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बाय वर्च्यू ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया के जो है नतीजे में पाकिस्तान बना था, तो इसको कंडेम करना। विच वॉज अफेक्टेड ऑन द 15 डे ऑफ 1947, 14 अगस्त 1947। तो इसकी पनिशमेंट कितनी है? इट इज़ पनिशेबल बाय रिगरस इम्प्रिजनमेंट, इसकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जिसकी 10 साल सज़ा है, इसकी 10 साल सज़ा है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी है जो कि 10 साल, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी इस शामिल किया, इसके अंदर सज़ा के अंदर शामिल है 10 साल की। रिगरस इम्प्रिजनमेंट क्या है, जो जानने के लिए आप पीपीसी इस चैनल पे जो है पीपीसी के जो सेक्शन हैं, जो प्लेलिस्ट है, उसमें जो इन डिटेल डिस्कस किया गया है पनिशमेंट्स को, आप सेक्शन 53 पीपीसी को आप ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। और मोर ओवर मैं भी लिंक भी उसके अंदर आपके लिए छोड़ दूँगा इस सेक्शन, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डिटेली आप पर देख लीजिएगा, वीडियो सुन लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 123B, डिफाइलिंग और अनऑथराइजडली रिमूविंग द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम गवर्नमेंट बिल्डिंग etc। पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग से अनऑथराइजडली किसी भी फ्लैग को उतारना, जिसे डिफाइल करना, पाकिस्तान के फ्लैग को, उसकी तौहीन करना। दिस सेक्शन डील विद द ऑफेंस ऑफ डिफाइलिंग और अनऑथराइजडली रिमूविंग नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम एनी बिल्डिंग, प्रेमिसेस, व्हीकल और अदर प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। इन तमाम चीज़ों से पाकिस्तान के उसको उतारना, इसको डिफाइल करना। इट इज़ पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। इसकी पनिशमेंट कितनी है? 3 साल की सज़ा है। अगला जो हमारा स्लाइड है वो सेक्शन 124 किस चीज़ को डील करता है? असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर ETC विद द इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्साइज ऑफ एनी लॉफुल, यानी उनको लॉफुल पावर एक्साइज करने से रिस्ट्रेन करने के लिए उनको असॉल्ट करना। किसको? प्रेसिडेंट, गवर्नर, ETC। दिस सेक्शन डील विद द ऑफेंस ऑफ असॉल्टिंग द प्रेसिडेंट, गवर्नर और अदर हायर रैंक, यानी प्रेसिडेंट, गवर्नर या हायर रैंक के ऑफिसर्स जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, विद द इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन देम फ्रॉम एक्साइजिंग, यानी उनको उनके लॉफुल एक्साइज पावर को एक्साइज करने से रोकना। तो ये भी एक ऑफेंस है। इट इज़ पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट, जिसकी सज़ा कितनी है? फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 7 साल की सज़ा है। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड, सेक्शन 124A, जो कि किस चीज़ को डील करता है? सेडिशन को। सेडिशन को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है? जैसे which is defined as bringing or attempt to bring into hatred or contempt or exciting or attempt to excite disaffection towards the federal or provincial government, यानी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत उगलना या नफ़रत पैदा करना, तो उसको क्या कहते हैं? सेडिशन। इट इज़ पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसकी सज़ा कितनी है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और इम्प्रिजनमेंट विच विद आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की सज़ा भी है। सेक्शन 125, वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी पावर इन अलायंस विद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साथ अगर किसी का इत्तेहाद है, अलायंस है किसी मुल्क के साथ, तो उसके ख़िलाफ़ वेज वॉर करना, ये भी एक ऑफेंस है जो कि PPC में मेंशन्ड है। PPC का सेक्शन 125। दिस सेक्शन डील विद ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री दैट इज़ अलाइड विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ अलाइड हो, उस कंट्री के अगेंस्ट वेज वॉर करना। इट इज़ पनिशेबल बाई, इसकी सज़ा कितनी है? इम्प्रिजन फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और इम्प्रिजन फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन टर्म 7 ईयर्स, 7 साल तक की भी सज़ा हो सकती है, यह इम्प्रिजन फॉर लाइफ है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन 126, कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद पाकिस्तान, यानी किसी भी टेरिटरी के डिप्रेडेशन करना, उसको डैमेज पहुंचाना, किसी भी मुल्क के जो कि एट पीस विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ अमन का यानी ताल्लुक़ उसके साथ अच्छे हैं। तो दिस सेक्शन डील विद द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ एनी कंट्री दैट इज़ एट पीस विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ पीस में हो, उनकी डिप्रेडेशन करना, उनको डैमेज करना, टेरिटरीज़ को नुकसान पहुंचाना। इट इज़ पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 7 साल तक की सज़ा है। इन फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर फॉर डिप्रेडेशन, यानी उस प्रॉपर्टी की, जो जिस प्रॉपर्टी की वो कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की
और फीचर भी इसमें शामिल है जो कि डिप्रेडेशन में यूज़ हो रहा है। सेक्शन 127 जो कि रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डिप्रेडेशन मेंशन इन सेक्शन 125 एंड 126। अगर कोई प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है जो कि किसके नतीजे में लिया गया है, वॉर और डिप्रेडेशन जो कि मेंशन है 161 सेक्शन 125 और 126 में, उनके अगेंस्ट है, तो अगर वो रिसीव कर रहा है प्रॉपर्टी तो उसकी वो भी एक ऑफेंस है। दिस सेक्शन डील्स विद द ऑफेंस ऑफ रिसीविंग प्रॉपर्टी दैट इज known to have been taken in commission of offence under section 125 and 126। इसकी सज़ा कितनी है? पनिशेबल बाय imprisonment of either description for term which may extend to 7 years, 7 साल तक की सज़ा है। Then our next slide is section 128 जो कि public servant voluntarily allowing prisoners of state or war to escape। यानी अगर पब्लिक सर्वेंट को वॉलंटरली जानबूझकर सोच समझ कर अलाउिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी प्रिजनर ऑफ स्टेट के प्रिजनर्स को या वॉर प्रिजनर्स को एस्केप होने में मदद देने और भाग जाने में मदद देना। दिस कैन डील विद द ऑफेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स हु वॉलंटरली अलाउज अ स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर टू एस्केप। प्रिजनर ऑफ वॉर को एस्केप होने में मदद देने में मदद दे रहा हो कोई पब्लिक सर्वेंट तो उसके अगेंस्ट ये सेक्शन है। इट इज़ पनिशेबल बाई इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टाइम विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की भी सज़ा है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। देयर इज़ अ चॉइस फॉर द जज टू इन्फ्लिक्ट एनी ऑफ द पनिशमेंट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन। सेक्शन 129 पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। यानी अगर पहले सेक्शन में हमने पढ़ा कि वो वॉलंटरली कर रहा है, अगर वो नेग्लिजेंटली नादानस्ता तौर पर, यानी अगर वो प्रिजनर ऑफ वॉर एस्केप होता है उसकी कस्टडी से, देन क्या है, वो भी पनिशमेंट है। दिस सेक्शन डील विद द ऑफेंस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट हु नेग्लिजेंटली अलाउज अ स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर टू एस्केप। नेग्लिजेंटली वो उसको फैसिलिटेट करता है, पता है स्टेट प्रिजनर को एस्केप होने में मदद देता है, तो ये भी ऑफेंस है। इट इज़ पनिशेबल बाय सिंपल इम्प्रिजनमेंट है फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की सज़ा है। आवर लास्ट सेक्शन इन दिस स्लाइड विच इज सेक्शन 130 एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। यानी ऐसे प्रिजनर्स को अगर मदद दे रहा है कोई, या उसको रेस्क्यू कर रहा है या हार्बर कर रहा है, उसको छुपने में मदद दे रहा है, तो वो भी एक ऑफेंस है। दिस सेक्शन डील विद द ऑफेंस ऑफ एडिंग, रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग अ स्टेट प्रिजनर या प्रिजनर ऑफ वॉर को एस्केप होने में मदद दे रहा हो, किससे मदद कर रहा हो, या रेस्क्यू कर रहा हो उसे, या उसको हार्बरिंग कर रहा हो, उसको छुपने में मदद दे रहा हो, तो वो सारे भी इस सेक्शन के अंडर आता है। इट इज़ पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सज़ा है। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इस हमारा अगला जो स्लाइड होगा वो किस बारे में है, वो प्रोसीजर के बारे में है। प्रोसीजर आपको वहाँ मेंशन किए जाएंगे कि आइदर की कौन से ऑफेंसेस सारे डिटेल में लिखे होंगे, तो और उसके अगेंस्ट आगे देखेंगे कि भाई ये कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या बेलेबल है या नॉन बेलेबल, और कहाँ ट्रायल होगा ये। और उसके लास्ट जो हमारा स्लाइड है वो क्विज़ है, तो इन दोनों को आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 PPC। इन दिस स्लाइड we have covered in detail the chapter number 6 of PPC. So thank you so much for listening. Do like and subscribe this channel. Thank you so much.